साथियों, भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के बारे में नहीं जानता होगा। ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर आए दिन लाखों श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन हाल ही में खाटू श्याम जी में कुछ बेहद चौंकाने वाली घटनाएं हो रही थी, जिसे लेकर वहां का पुलिस प्रशासन बेहद ज्यादा परेशान था। लेकिन फिर पुलिस ने इन घटनाओं को बेहद गंभीरता से लिया और आखिरकार पुलिस ने इस गैंग को दबोच लिया। सच कहें तो आप इस गैंग की हरकतों के बारे में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से ये घटनाओं को अंजाम देते थे और कैसे वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक बेहद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, और शायद यही वजह है कि यहाँ प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वैसे आम दिनों में तो यहाँ पर मेले जैसा माहौल रहता है, लोग कतारों में घंटों खड़े रहते हैं। लेकिन जब कोई विशेष अवसर होता है, जैसे कि शनिवार, रविवार या कोई सरकारी छुट्टी, तब यहाँ पर श्रद्धालुओं की जनसंख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कहा जाता है कि ऐसे मौके पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा 5 लाख से भी ऊपर पहुंच जाता है। और बात करें नए साल की, तो कहा जा रहा है कि इस बार नए साल पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख से भी ऊपर जा चुका था। लेकिन फिर इसी भीड़ भाड़ के बीच कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। हालांकि शुरुआत में किसी ने इन घटनाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती चली गई। इस मामले में श्रद्धालुओं का यह कहना था कि दर्शन या मंदिर परिसर से बाहर निकलते वक्त अचानक उनके पर्स गायब हो जाते थे, किसी की सोने की चेन गायब हो जाती थी तो किसी का मोबाइल, और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही थी। अब हुआ ये कि जब ये घटनाएं लगातार बढ़ने लगी तब पुलिस के भी कान खड़े हो गए और उन्हें समझ में आने लगा कि ये सारी घटनाएं तब होती हैं जब सबसे ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन अभी भी उनके लिए समझना मुश्किल था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। अब हुआ ये कि जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो पुलिस ने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेना शुरू किया और फिर उन्होंने एक पैटर्न पर गौर किया। उन्होंने देखा कि एकादशी और मासिक मेले के दौरान इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसलिए उन्होंने तय किया कि इस बार नए साल जैसे बड़े मौके पर वे कोई चूक नहीं होने देंगे। इसलिए पुलिस ने इन घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष योजना बनाई और सबसे पहले एक टीम का गठन किया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इतनी भीड़ में आरोपियों को पहचाना कैसे जाए। जिसके बाद पुलिस ने इसके लिए सबसे पहले सादी वर्दी पहनी और अपने जवानों को मंदिर परिसर में तैनात कर दिया। दर्शन के एंट्री एरिया से लेकर मंदिर के अंदर और एग्जिट एरिया तक हर संवेदनशील जगह पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, जो सिर्फ भीड़ पर नजर रखे हुए थे और पहले हुई घटनाओं के तरीकों को ध्यान में रखकर संदिग्ध गतिविधियों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अब हुआ ये कि काफी देर तक जवान लोगों पर नजर रखे हुए थे कि तभी पुलिस की नजर कुछ लोगों पर गई। ये लोग बार बार अलग अलग श्रद्धालुओं के पास जा रहे थे, उन्हें बातचीत में उलझा रहे थे और फिर भीड़ में कहीं गुम हो जा रहे थे। जिसके बाद पुलिस को इन पर शक होने लगा और फिर इन्हें हिरासत में लिया गया। आखिरकार जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होने लगी। सामने आया कि ये सभी लोग मिलकर एक गैंग के रूप में काम कर रहे थे। इस गैंग में कुल 18 लोग शामिल हैं, जिनमें बाप, बेटा, बहू, पति, पत्नी और अन्य रिश्तेदार हैं। खास बात यह है कि इस गैंग में 9 से भी ज्यादा महिलाएं शामिल थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि ये आरोपी राजस्थान के नहीं बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। ये लोग करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर से गाड़ी किराए पर लेकर खाटू श्याम जी आते थे और खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले दिन ही वारदात को अंजाम देते थे। अब अगर इनके तरीके की बात करें तो ये गैंग बेहद शातिर तरीके से काम करता था। महिलाएं एक समूह बनाकर किसी श्रद्धालु को घेर लेती थी, बातचीत में उलझाकर उसका ध्यान भटकाया जाता था और फिर इसी दौरान सोने की चैन तोड़ ली जाती थी या पर्स और मोबाइल निकाल लिया जाता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वारदात के तुरंत बाद महिलाएं या तो भीड़ में गायब हो जाती थी या फिर चुराया गया सामान अपने साथ मौजूद पुरुष साथियों को सौंप देती थी। इनका मकसद साफ था कि अगर महिलाएं पकड़ी भी जाएं तो उनके पास से कोई सामान न मिले। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ये गैंग पिछले करीब 7 से 8 महीनों से खाटू श्याम जी में सक्रिय था। हर महीने की एकादशी या बड़े धार्मिक अवसर पर ये लोग यहाँ आते, वारदात करते और फिर उसी दिन या अगले दिन यहाँ से फरार हो जाते थे। भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि किसी को शक भी नहीं होता और आरोपी आसानी से बच निकलते थे। लेकिन इस बार पुलिस की मुस्तैदी ने इनकी सारी योजनाएं फेल कर दी। नए साल के मौके पर इतनी भारी भीड़ होने के बावजूद एक भी चेन स्नेचिंग की घटना सामने नहीं आई। पुलिस ने मौके पर ही गैंग के 18 सदस्यों को पकड़ लिया और पूछताछ में उन्होंने अपनी वारदातों को कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इस गैंग की गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है और आगे भी खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सख्त निगरानी रखी जाएगी। वैसे साथियों,
ऐसे लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।